माननीय अध्यक्ष जी, प्रदूषण जैसे गंभीर विषय पर आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। महोदय, प्रदूषण प्रदेश और देश की गंभीर समस्या है, चाहे शहरी क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण, दोनों ही जगह जनजीवन प्रदूषण से प्रभावित है। जहां शहरों में रोड पर निकलना मुश्किल है, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षों के कटान आदि के कारण जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। महोदय, अस्पतालों में श्वास रोगी, विशेषकर बच्चों एवं बुजुर्ग रोगियों की बढ़ती कतारें इस बात का प्रमाण है कि हवा किस हद तक जहरीली हो गई है। महोदय, प्रदूषण के कारण हृदय रोग, अस्थमा, टाइफाइड और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां उन गरीब बस्तियों में पैर पसार रही हैं जो सीधे तौर पर भूजल या नदी के पानी पर निर्भर है। महोदय, सरकार के ने हमारे प्रदेश की प्रमुख इंजीनियर साहब अनुपूरक भी पढ़कर बोलते हो। अरे पूछ लेंगे साहब, अरे अनुपूरक पढ़कर कौन पूछता है? अभी 2 मिनट तो दे दो साहब, 2 मिनट अनुपूरक भी कोई पढ़ के पूछता है? 2 मिनट तो दे दो कमाल भाई, बताओ तो सही। सरकार ने बहुत ढिंढोरा पीटा था, नदियों की सफाई के लिए बहुत ऐड किए थे, बहुत प्रचार में खर्चा किया था, और इसके बावजूद आज मां गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां आंसू बहा रही हैं। महोदय, जल जीवन मिशन के तहत इसी सदन ने लंबा चौड़ा बजट पास किया था, लेकिन पूरा का पूरा बजट इतश्री करके बंदर बांट करके इतश्री कर दिया गया है। जहां गांव के लोग पानी की टंकियां बनाई गई, हर समय ये सवाल सदन में उठता है। पिछली बार मैंने भी क्वेश्चन किया था, तब माननीय मंत्री जी ने जवाब खड़े होकर के दिया था और दिसंबर माह तय किया था कि दिसंबर माह तक वो कार्य पूर्ण हो जाएगा। इसके बावजूद भी आज 50% भी काम पूरा नहीं हुआ और लोग प्रदूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। अफसोस की बात यह है कि महोदय, गरीबों के स्वास्थ्य की आवाज लखनऊ और दिल्ली के वातानुकूलित कमरों तक नहीं पहुंच रही है। महोदय, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की भूमिका पूरी तरह निष्प्रभावी है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड केवल विभिन्न कल कारखानों की एनओसी जारी करने तक रह गया है। महोदय, मेरी अपनी खुद की विधानसभा में तमाम गांव ऐसे हैं जहां एक वर्ष में 5-5, 8-8 लोग कैंसर के कारण खत्म हुए हैं। महोदय, जब मेरी सरकार थी 12 में, उस समय मेरी सरकार ने, मैं आंकड़ा केवल मैनपुरी का पेश कर रहा हूं, पूरे जनपद के सभी ब्लॉकों के लगभग 100 सैंपल लिए गए थे पानी के। जिस पानी के सैंपल में ये पाया गया था कि यहाँ का पानी में ही कैंसर होने के लक्षण है। दूसरा गुण ये पाया गया कि डे टू डे, पीढ़ी दर पीढ़ी आदमी की हाइट कम हो रही है। मेरी सरकार के मंत्री माननीय चाचा जी मेरे सामने, मेरे नेता बैठे हैं। मैनपुरी और बरनाल दोनों ब्लॉक डार्क जोन थे। बरनाल में आदरणीय चाचा जी ने माइनर बना करके इस कार्य को दूर करने का काम किया था, लेकिन आज सरकार कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। महोदय, तबाही का तमाशा देखने वालों को क्या मालूम घर जलता है किसी का जिसकी दुनिया डूब जाती है। महोदय, आपके माध्यम से मैं केवल 2 अनुपूरक पूछना चाहूंगा। महोदय, पिछले 8 वर्षों में कितनी औद्योगिक इकाइयां स्थानीय निकायों के विरुद्ध नोटिस, जुर्माना और बंदीकरण की कार्रवाई की गई? जनपदवार विवरण दें। दूसरा अनुपूरक, क्या सरकार प्रदूषण से संबंधित शिकायतों के लिए कोई सुदृढ़, समयबद्ध, पारदर्शी शिकायत निवारण तंत्र जैसे टोल फ्री हेल्पलाइन, मोबाइल ऐप व ऑनलाइन पोर्टल संचालित कर रही है? यदि हाँ, तो अब तक प्राप्त शिकायतों की संख्या, निस्तारित मामलों का प्रतिशत और औसत निस्तारण समय क्या है? यदि नहीं, तो इसे शीघ्र स्थापित न करने के क्या कारण है, स्पष्ट करें। शिकमान अख्तर।